नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के 9 भाषाओं में अनुवादित संस्करण जारी किया। उन्होंने संविधान का प्रीएम्बल भी पढ़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि संविधान की पात्रता और कानून के शासन को बनाए रखने में बार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका और बार मिलकर ही न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। सीजेआई ने कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में बार की अहम भूमिका पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम से बेंगलुरु हैदराबाद क्षेत्र को रक्षा और एरोस्पेस कॉरिडोर घोषित करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच आधुनिक औद्योगिक विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। दिल्ली की एक अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामला दूसरे जज को सौंपने की मांग की है। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। राबड़ी देवी ने आशंका जताई है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि राज्य में 700 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती हो रही है। उन्होंने कहा है कि हवाई सर्वे के जरिए इस खेती का खुलासा हुआ है। बीरेन सिंह के अनुसार राज्य के जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है और सांस्कृतिक धरोहर भी खतरे में है। उन्होंने तुरंत कठोर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक अनोखी पेशकश की है। करीमनगर की जो पंचायत भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनेगी, उसे 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। ये घोषणा तेलंगाना में अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। मंत्री की पेशकश से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति से जूझ रही दिल्ली में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा में हेराफेरी कर रही है। आप नेताओं का कहना है कि सरकार असली स्थिति छिपाने में लगी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए बिल्डरों पर सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये कदम निवेश माहौल को सुधारने में मदद करेगा। इससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि निवेशकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब हिमाचल जैसी गुणवत्ता वाले सेबों की खेती का रास्ता खुल गया है। कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा में विशेष किस्मों के सेब पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इससे किसानों को नई फसल का विकल्प मिल सकेगा। कर्नाटक पुलिस ने नंदनी ब्रांड के नाम पर नकली घी बेचने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करोड़ों की संपत्ति और नकली घी बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बड़े स्तर पर चल रहे इस रैकेट का पर्दाफाश किया। मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी कर दी गई है। नवांशहर जिले में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में कुल 59 गोलियां जब्त की गई हैं। किशनपुरा के राजकुमार और झिंडगड़ा के गुरप्रीत सिंह पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है और ठंड का असर मैदानों पर महसूस किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में पाला गिरने की स्थिति बन गई है। मौसम के शुष्क बने रहने से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई हमले की 17वीं वर्षी पर दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। भारत में इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने भी हमले को याद किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में इजरायल के समर्थन को दोहराया। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराए जाने के बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा में हस्तक्षेप की अपील की है। उनका आरोप है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बयान पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारतीय शेयर बाजार में आज मजबूती देखी गई, जहां सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 84,894 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 93 अंक चढ़कर 25,978 पर पहुंची। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के 24 नवंबर को निधन के बाद मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल उनकी प्रतिमा बनाने में जुटे हैं।
ये प्रतिमा अगले सप्ताह तक तैयार होने की संभावना है। मूर्तिकार इसे अपनी आर्ट गैलरी में स्थापित करेंगे। ये श्रद्धांजलि धर्मेंद्र के प्रशंसकों के लिए खास होने वाली है। फिल्म कल्कि संभल ग्रामस्य के निर्माता अमित जानी को 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की धमकी मिली है। धमकी खालिस्तानी समर्थक द्वारा दी गई बताई जा रही है। निर्माता ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका से 0-2 की टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर पर दबाव बढ़ा है। गंभीर ने कहा है कि उनके भविष्य का निर्णय बीसीसीआई करेगा। उन्होंने मीडिया पर केवल हार पर ध्यान देने का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका के एडन मर्करम ने गुवाहाटी टेस्ट में एक मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्करम ने भारत की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर का कैच लेकर ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इसी वजह से स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी स्थगित कर दी गई थी। शादी पर अभी तक और कोई नया अपडेट नहीं आया है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।